मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर से पूछे गए कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से एईपीएस का पूर्ण अर्थ है। आपको बताना है कि एईपीएस का पूर्ण अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम और ऑप्शन सी है एप्लीकेशन इनेबल प्रोवाइड सर्विस और ऑप्शन डी है एडवांस्ड एनर्जी पावर सर्विस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि एईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है निम्न में से आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस पूर्ण रूप है। आपको बताना है दोस्तों कि आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस किसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन है दोस्तों एबीआरएस का, ऑप्शन बी है एएसपी का, ऑप्शन सी है एईपीएस और ऑप्शन डी एटीएम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन है क्या, एबीआरएस। किसका, एबीआरएस का दोस्तों आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आपको एएसपी का पूर्ण रूप बताना है। एएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों एएसपी का पूर्ण रूप होता है आपका एप्लीकेशन, क्या, एप्लीकेशन एप्लीकेशन दोस्तों एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या दोस्तों, एएसपी का पूर्ण रूप होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बताना है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या, ऑटो टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर। एटीएम का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एटीएम का दूसरा नाम होता है आपका एनसीक्रोनस। क्या, एनसीक्रोनस। आपको याद रखना है दोस्तों एनसीक्रोनस ट्रांसफर मोड। नहीं दोस्तों एटीएम का दूसरा नाम होता है क्या, एनसी ASYN एनसीक्रोनस एनसीक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्या, एनसीक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है एटीएम का दूसरा नेम। एपीएस का दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है निम्नलिखित में बीआईओएस का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इंट्रो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि बीआईओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों, BIOS का पूर्ण रूप। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से CGI का अर्थ होता है, आपको CGI का पूर्ण नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है कॉमन गेटवे इंडिया, ऑप्शन बी है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन सी है कॉमन गेटवे इनकम और ऑप्शन डी है कॉमन लाइन इंटरफेस। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि CGI का पूर्ण नाम क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है इनमें से भारत इंटरफेस फॉर मनी किसका पूर्ण रूप है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत इंटरफेस फॉर मनी किसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है BIO, ऑप्शन सी है BPI और ऑप्शन डी है BPS। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या भीम। किसका होता है, तो भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी जो भीम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है BPI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों BPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों BPI का पूर्ण रूप होता है आपका बिट्स बिट्स पर इंच। क्या दोस्तों, बिट्स पर इंच होता है BPI का पूर्ण रूप। दोस्तों BPS का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है कि BPS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसको याद रखिए आप कि बिट्स पर सेकेंड, क्या बिट्स पर सेकेंड होता है दोस्तों किसका, BPS का। आपको याद रखना है बिट्स पर सेकेंड होता है BPS का। दोस्तों BIO यानी दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से CPU का पूर्ण अर्थ होता है। आपको बताना है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है होता है। ऑप्शन ए है कॉमन प्रेशर यूनिट, ऑप्शन बी है कॉमन पावर यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल पावर प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल पावर। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो CPU का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों CPU यानी ये कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। दोस्तों CPU के बिना हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सभी काम ही करता है CPU कंट्रोल करता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 दिया है आपका, दोस्तों प्रश्न है इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का अर्थ है। आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किसका अर्थ होता है दोस्तों, किसका मीनिंग्स होता है। ऑप्शन ए है CMOS का, ऑप्शन बी है CPU का, ऑप्शन सी है CSS का और ऑप्शन डी है CRT का। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या CMOS का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों CPU का पूर्ण रूप अभी अभी देखा कि दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आपको CSS का पूर्ण रूप बताना है, क्या CSS का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों CSS का पूर्ण रूप होता है आपका क्या कैस्केडिंग, क्या कैस्केडिंग दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या दोस्तों, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है दोस्तों किसका, तो CSS का होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों CRT, क्या दोस्तों CRT का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है CRT का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों CRT का पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब, क्या कैथोड रे ट्यूब।
आपको याद रखना है दोस्तों कि कैथोड रे ट्यूब क्या होता है दोस्तों, तो ये CRT का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से BCC का पूर्ण अर्थ होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से क्या BCC का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है बार कोड रीडर, ऑप्शन सी है बाइनरी कोडेड डेसिमल और ऑप्शन डी है बाइनरी डिजिट। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि BCC का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों बी यानी कि BCR का दोस्तों आपको बताना है BCR का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों आप BCR का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो बार कोड रीडर, यानी कि ऑप्शन इसका बी बार कोड रीडर क्या होता है दोस्तों, ये BCR का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों BCD क्या दोस्तों, BCD दोस्तों ये किसका पूर्ण रूप होता है, तो दोस्तों ये बाइनरी कोडेड डेसिमल का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों BD क्या, BD दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों बाइनरी डिजिट, क्या बाइनरी डिजिट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्न में से EDP का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आपको EDP का पूर्ण रूप बताना है कि EDP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डेसिमल प्रोवाइडर और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डिजिट प्रोवाइडर। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि EDP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इनमें से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अर्थ होता है। आपको बताना है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, किसका होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है FDP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है FRT और ऑप्शन डी है FPP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन प्रश्न दिया है बी, क्या निम्नलिखित में से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है कि डायरेक्ट मेमोरी का अर्थ क्या होता है, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का फुल मीनिंग्स बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों DNS, ऑप्शन बी है DOS, ऑप्शन सी है DMA और ऑप्शन डी है DBMS। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या DMA का। किसका होता है, तो DMA का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, क्या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दोस्तों आपको बताना है DNS का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि DNS का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों DNS का पूर्ण रूप होता है आपका डोमेन, क्या डोमेन नेम सिस्टम। क्या दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम होता है किसका, DNS का पूर्ण रूप, क्या डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों आपको याद रखना है कि DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों DOS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, DOS यानी दोस्तों क्या होता है, डिस्क, क्या डिस्क ऑपरेटिंग क्या दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूर्ण होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और DNS का पूर्ण होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन है DBMS, क्या DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों DBMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। दोस्तों DBMS का पूर्ण रूप होता है आपका डाटाबेस, क्या डाटा
बेस डाटाबेस मैनेजमेंट। क्या दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या दोस्तों? DBMS का पूर्ण रूप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, प्रश्न दिया है आपका, इनमें से DTP का अर्थ होता है। बताना दोस्तों कि इनमें से DTP का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी है डाट पर इंच और ऑप्शन डी है डायनामिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि DTP का पूर्ण अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का पूर्ण अर्थ होता है। दोस्तों DPI, क्या दोस्तों? DPI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होता है? डाट पर इंच, क्या? डाट पर इंच DPI का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से GIF का पूर्ण रूप है। दोस्तों आपको बताना है कि GIF का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, ऑप्शन बी है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी है ग्राफिकल इनकम फोर्स। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि GIF का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से HTML का पूर्ण रूप होता है। आपको HTML का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिमिट, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लॉस और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपको बताना है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है कि HTTP का पूर्ण होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसका पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है IMPS, ऑप्शन बी है IM, ऑप्शन सी है IBM और ऑप्शन डी है IRC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? IMPS। क्या होता है दोस्तों? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों IM, क्या? IM का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है कि IM का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों IM का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, क्या? इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या दोस्तों? इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या? इंस्टेंट मैसेजिंग को याद रखना दोस्तों कि IM का पूर्ण रूप होता है दोस्तों कि इंस्टेंट मैसेजिंग। दोस्तों IBM, क्या? IBM का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है कि IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IBM का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंटरनेशनल, क्या? इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों क्या? इंटरनेशनल बिजनेस
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या दोस्तों, IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको याद रखना है। IRC क्या दोस्तों, IRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों IRC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों आपका इंटरनेट रिले चैट। क्या दोस्तों, इंटरनेट रिले दोस्तों, क्या इंटरनेट रिले चैट। आपको याद रखना है दोस्तों कि IRC का पूर्ण क्या होता है, तो इंटरनेट रिले चैट होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, प्रश्न दिया है आपका लैन का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है लोकल एरिया न्यूज, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नंबर्स, और ऑप्शन सी है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ऑप्शन डी है आपका लोकल एरिया नेम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से LCD का पूर्ण अर्थ है। आपको LCD का पूर्ण अर्थ बताना है दोस्तों कि LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी है दोस्तों लाइन पर मिलियन, ऑप्शन सी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ऑप्शन डी है लिक्विड क्रिस्टल डिड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। दोस्तों क्या ये LCD का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों LED का क्या पूर्ण आपको बताना है दोस्तों कि LED का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों LED का पूर्ण रूप होता है आपका क्या लाइट इमिटिंग डायोड। क्या लाइट इमिटिंग डायोड दोस्तों LED का पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, प्रश्न दिया है आपका निम्न में से मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसका पूर्ण रूप है। आपको बताना है दोस्तों कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है मैन, ऑप्शन बी है मैक, ऑप्शन सी है MDI, और ऑप्शन डी है MIPS। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसका पूर्ण रूप होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या MAC। दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल दोस्तों क्या होता है, वो MAC का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आपको MAN का पूर्ण रूप बताना है। दोस्तों मैन का आपको पूर्ण रूप बताना है कि मैन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों मैन का पूर्ण रूप होता है आपका क्या मेट्रोपोलिटन। क्या दोस्तों मेट्रो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्या मैन का पूर्ण रूप होता है, तो मेट्रोपोलिटन। क्या मेट्रोपोलिटन दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना है दोस्तों कि मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों MDI, क्या MDI का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है कि MDI का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों MDI का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एम मल्टीपल। क्या दोस्तों मल्टीपल दोस्तों MDI का पूर्ण होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या दोस्तों मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या दोस्तों मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आपको बताना है क्या कि MIPS का दोस्तों आपको बताना है कि MIPS का पूरा नेम क्या होता है दोस्तों। दोस्तों आप याद रखिएगा MIPS का पूरा नेम क्या होता है, तो मिलियन इंट्रैक्शन। क्या दोस्तों मिलियन इंट्रैक्शन
पर सेकेंड। क्या दोस्तों, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड होता है क्या, वो मिप्स का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या, मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड मिप्स का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का अर्थ होता है। आपको बताना है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर किसका अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि किसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है MDA, ऑप्शन बी है MU, ऑप्शन सी है MOS और ऑप्शन डी है MIME। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, किसका अर्थ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, MOS, मेटल ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, तो MOS का पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि MDA का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, क्या MDA का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों MDA का पूर्ण रूप होता है क्या, मेल डिलीवरी। क्या दोस्तों, मेल डिलीवरी एजेंट। दोस्तों क्या MDA का पूर्ण रूप होता है, मेल डिलीवरी एजेंट, आपको याद रखना है। दोस्तों MU का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है दोस्तों कि MU का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों MU का पूर्ण रूप होता है आपको क्या, मेमोरी यूनिट। क्या, मेमोरी यूनिट, आपको याद रखना है दोस्तों कि MU का पूर्ण रूप होता है क्या, मेमोरी यूनिट। दोस्तों आपको बताना है MIME का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट होगा दोस्तों मल्टीपर्पज। क्या दोस्तों, मल्टीपर्पज, MIME है दोस्तों, यानी कि MIME का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या दोस्तों, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आपको याद रखना है दोस्तों कि MIME का पूर्ण रूप होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेल ट्रांसफर एजेंट किसका पूर्ण रूप है। आपको बताना है कि मेल ट्रांसफर एजेंट किसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों, NFT और ऑप्शन डी है दोस्तों ME। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मेल ट्रांसफर एजेंट किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन है क्या, MTA। दोस्तों MTA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मेल ट्रांसफर एजेंट होता है। दोस्तों आपको बताना है कि NIC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों NIC का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, तो नेटवर्क। क्या दोस्तों, NIC का पूर्ण रूप होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस। दोस्तों क्या, नेटवर्क इंटरफेस। क्या दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको याद रखना है दोस्तों कि NIC का पूर्ण रूप होता है क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों आपको बताना है क्या कि NFT का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NFT का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों NFT का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है। दोस्तों NFT का पूर्ण रूप होता है क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या, नेशनल, आपको याद रखना है दोस्तों क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आपको बताना है क्या,
ME। दोस्तों ME का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना दोस्तों कि ME का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों ME का पूर्ण रूप होता है क्या, मिलेनियम। क्या, मिलेनियम एडिशन। क्या दोस्तों, मिलेनियम, मिलेनियम एडिशन। क्या दोस्तों, मिलेनियम एडिशन। आपको याद रखना है कि ME का पूर्ण रूप होता है क्या, मिलेनियम एडिशन। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 से आपका प्रश्न दिया है OCR। OCR का अर्थ होता है दोस्तों, आपको बताना है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर राइडर, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रैम और ऑप्शन डी है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रोम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है, इनमें से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का अर्थ होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का अर्थ होता है क्या, किसका अर्थ होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ORS, ऑप्शन बी है OTP और ऑप्शन सी है OMR और ऑप्शन डी है ODF। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन किसका अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, OSI। दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का अर्थ होता है OSI। OSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपको बताना है OTP का पूर्ण रूप। दोस्तों OTP का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है दोस्तों, तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। OTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, OTP का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो OTP का पूर्ण होता है दोस्तों आपका वन टाइम, क्या, वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों OTP का पूर्ण रूप होता है क्या, वन टाइम पासवर्ड, को याद रखना है। दोस्तों आपको बताना है OMR। क्या, OMR का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों OMR का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या, OMR का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों OMR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों आपको ODF का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों होता है आपका ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, को याद रखना है दोस्तों। क्या होता है, ODF का पूर्ण रूप होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इनमें से किसका पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इनमें से किसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों पैन, ऑप्शन बी है पिन, ऑप्शन सी है आपका PCI और ऑप्शन डी है PDA। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसमें से किसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, PDA का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। दोस्तों आपको बताना है पैन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों क्या होता है आपको पैन का पूर्ण रूप, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या, पर्सनल एरिया
नेटवर्क। आपको याद रखना है दोस्तों कि पैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो इसका होता है दोस्तों क्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दोस्तों, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन का क्या होता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और पैन का दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको यहाँ से पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों पीसीआई का पूर्ण रूप होता है क्या, तो पीसीआई का होता है दोस्तों पेरिफेरल, क्या पेरिफेरल दोस्तों, क्या पेरिफेरल कंपोनेंट, क्या दोस्तों पेरिफेरल कंपोनेंट कंपोनेंट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, क्या होता है दोस्तों पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट को याद रखना है दोस्तों कि पीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है पीसीआई का पूर्ण रूप। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, प्रश्न दिया है पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों पर्सनल डिजिटल फॉर्मेट, ऑप्शन बी है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी है दोस्तों पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट, और ऑप्शन डी है दोस्तों पोस्ट डॉक्यूमेंट फाइल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है क्या पीडीएफ का पूर्ण रूप। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है पिक्सल पर इंच किसका अर्थ होता है। आपको बताना है दोस्तों कि पिक्सल पर इंच किसका अर्थ होता है। ऑप्शन है दोस्तों पीपीआई, ऑप्शन बी है पीपीपी, ऑप्शन सी है पीओएस, और ऑप्शन डी है पीओपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिक्सल पर इंच किसका अर्थ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या पीपीआई, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों किसका, पीपीपी का, को याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किसका होता है, तो पीपी के पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि पीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों इसका क्या होता है, तो दोस्तों इसका होता है पॉइंट ऑफ सेल, क्या पॉइंट ऑफ सेल होता है दोस्तों पीओएस का, क्या पीओएस का होता है पॉइंट ऑफ सेल, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों इसमें दोस्तों एक और यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पीओपी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है दोस्तों, तो आपको बताना है पीओपी का पूर्ण रूप क्या हो सकता है। दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल दोस्तों किसका होता है, तो पीओपी का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। आपको बताना है दोस्तों कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी है रियल टाइम गैस सर्विस, ऑप्शन सी है
रियल ट्रांसपोर्ट गेम सर्विस, और ऑप्शन डी है रिमोट टेक्स्ट गैस सप्लाई। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, इनमें से रिच टेक्स्ट फॉर्मेट किसका पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से रिच टेक्स्ट फॉर्मेट किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, आरटीएफ। आरटीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। दोस्तों आपको बताना है कि आरडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों आरडीएस का पूर्ण रूप होता है क्या, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। क्या, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आपको याद रखना है दोस्तों कि आरडीएस का पूर्ण रूप होता है क्या, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। आपको याद रखना है। दोस्तों आपको रैम का पूर्ण रूप बताना है। दोस्तों रैम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रैम का पूर्ण रूप होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों रैम का पूर्ण रूप। दोस्तों आपको बताना है क्या, आपको बताना है दोस्तों आरटीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग रियल टाइम दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका होता है, तो आरटीओएस का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। प्रश्न दिया है, यूपीआई का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटर कार्ड, ऑप्शन सी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरचेंज, और ऑप्शन डी है यूनिफाइड पे इंडिया। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों यूपीआई के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों, ये यूपीआई का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों URL, ऑप्शन बी है URI, ऑप्शन सी है USB, और ऑप्शन डी है USSD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका पूर्ण रूप होता है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। दोस्तों आपको बताना है URI, क्या URI का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या दोस्तों, तो दोस्तों इसका होता है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिफियर। दोस्तों क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। दोस्तों आइडेंटिफायर इसका होता है दोस्तों, तो URI का पूर्ण रूप होता है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर।
दोस्तों आपको बताना है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप होता है क्या, तो यूनिवर्सल, क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप होता है क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है यूएसएसडी का पूर्ण रूप। दोस्तों यूएसएसडी का पूर्ण रूप होता है क्या, अनस्ट्रक्चर्ड, क्या, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, क्या दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या दोस्तों, सर्विस डाटा। आपको याद रखना है दोस्तों कि यूएसएसडी का पूर्ण होता है क्या, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्न में से विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसका पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों वीपीए, ऑप्शन बी है वीडीयू, ऑप्शन सी है वीएम और ऑप्शन डी है वीपीएन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, वीडीयू का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपको दोस्तों बताना है वीपीए, क्या, वीपीए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। दोस्तों वीपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वीपीए का पूर्ण रूप होता है क्या, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो वर्चुअल, क्या, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। दोस्तों वीपीए का पूर्ण रूप होता है क्या, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। दोस्तों वीएम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, वीएम का पूर्ण रूप, तो दोस्तों वीएम का पूर्ण रूप होता है क्या, वर्चुअल मेमोरी। क्या दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी होता है, क्या, वर्चुअल मेमोरी, VIRTUL, वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। वीपीएन दोस्तों ये क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है दोस्तों। क्या होता है इसका, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या दोस्तों, वर्चुअल। आपको याद रखना है कि वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।